तो क्या सही में नवाजुद्दीन भी अपने आप में इसी तरीके के जिसे कह सकते हैं जुनूनी है, एक हद तक वो जुनून जो है वो मैडनेस की तरफ जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि रियल लाइफ में जैसे काफ़ी जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, वाइफ तक बोलती है वाइफ तक बोलती है मेरी कि तुम तो बिल्कुल एक ही काम के लिए बने हो, बस और कुछ नहीं है। तो कहने के फिर रियलाइज़ होता है, दूसरों को कहने से पता चलता है कि नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, आपके चेहरे पर भी वो कहीं ना कहीं वो जुनून का नूर दिखाई देता है। आपको अपने आप में क्या दिखता है? मुझे तो मैं सच जब मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या कैसे कंसिडर करते हो, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ मैं एज ए पर्सन, जो एज ए बहुत सारे कन्फ्यूजन से रहते हैं। मुझे तो ये दिखाई देता है हमेशा एक ही चीज़ पे उलझे रहना, अटक गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके मैं अटक गया बिल्कुल। एक्टिंग को लेके मैं अटका हुआ हूँ, वो एक ही जगह, एक ही पूरा सर्किल जो है ना, पूरा चारों तरफ एक ही चीज़। जो मेरे दोस्त हैं वो भी लाइक सिर्फ एक्टर हैं और वो एक्टिंग की बातें करते हैं, जब भी कहीं खाली टाइम मिलता है तो भी उसी के बारे में तो उससे वो उतना ही है सर्किल। बस कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ एक्टिंग तक, बस इतना ही। लेकिन ये जो हरियाली अभी अब आपको दिख रही है 10 साल के उस स्ट्रगल के बाद, लेकिन वो जब अब स्ट्रगल का पीरियड होगा उस वक्त ये आपके जुनून को कोई जुनून तो समझता नहीं था। लोग आपके पैशन को देखते भी नहीं थे और पहले ही बोल देते थे जाओ भाई यहाँ पे काम नहीं है। तो उस वक्त भी तो आपका जुनून ऐसे ही होगा, उस वक्त तो जिद लगती होगी। वो जिद जो थी वो कौन सी जिद थी आपकी? ऑफकोर्स उस वक्त पे तो क्यों इतना ज़्यादा लोग इतना एंटरटेन नहीं करते थे। और जैसे लाइक लोग बोलते भी थे कि जैसे ऑफिस में जाते थे, बोले क्या है, मैंने एक्टर हैं, बोले दिखने से तो लगता नहीं एक्टर है, तो मैंने कुछ करके दिखाएं। तो इस तरह के, लेकिन ये है कि थैंक गॉड उनकी भी गलती नहीं थी, उन्होंने कोई काम मेरा देखा भी नहीं था। अब फाइनली जब उन्होंने काम देखा तो जब वो आते हैं, वही लोग आते हैं, तो उनको बाय रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कि भाई मैंने कोई दिमाग में रिवेंज पाल रखे हैं कि मैं उनके साथ ऐसे बिहेव करूँगा क्योंकि 10 साल पहले उसने मना कर दिया था मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो मैं ऑफकोर्स मैं किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन आप भी तो ह्यूमन बीइंग है नवाज, आपको भी लगता होगा कि ये इतना बड़ा डायरेक्टर जो है, जब मैं इसके पास पहले काम मांगने गया था तो इसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। आई थिंक मैंने भी कई बार अपने आप से सोची ये बात कि फिर मुझे लगा मैं काम ही तो करने के लिए आया हूँ, भले ही काफ़ी टाइम के बाद मिला, मैं कोई बदले लेने के लिए तो थोड़ा ही आया था। और अगर कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए, अगर आज मुझे डायरेक्टर्स बुला के और इस तरीके का डिफरेंट किरदार दे रहे हैं तो आई थिंक मुझे बहुत ही रेस्पेक्टफुली बाइज़्ज़त लेना चाहिए वो चीज़।